हाँ, तो बच्चों बात का तत्व, अब आपका तीसरा है ये, बात का तत्व समझना हर एक काम का नहीं है। आप रेखांकित अंशों की व्याख्या में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। लेखक कह रहा है कि हर एक इंसान की बात को समझ पाना ये सबके बस की बात नहीं है। दूसरों की समझ पर अधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे अवसरों का साध्य नहीं है। कह रहे कुछ विद्वान कहते हैं कि जो बात हम करते हैं वो किसी के व्यक्ति के अपने माध्यम से तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और व्यक्ति के माध्यम से बात को नहीं कर सकते। ये कोई सरल काम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि साथ ही साथ दूसरों को भी प्रभावित कर सके। ऐसा जरूरी नहीं कि जो बात हम करते हैं वो सबको अच्छी ही लगे या सबको प्रभावित ही करे। कुछ बात बढ़ चढ़ के भी हम बताते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मनुष्यों को काम नहीं है कि बात को समझना और समझाना, वो तो अपने ऊपर अपने विचारों के माध्यम से हम उसको किस प्रकार बात कर सकते हैं, उसे किस प्रकार समझा सकते हैं, ये उसे सिर्फ हम अपनी बातों के माध्यम से ही कह सकते हैं। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझाने में ही पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन बात उनको समझ में कभी कभी नहीं आती है। जिस प्रकार मेरे हृदय में जो बात होती है, कभी कभी अच्छे गुण हम उनके सामने प्रकट करते हैं तो उस बात से उनको बहुत आनंद मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी बात करते हैं तो उनको नहीं अच्छी लगती, और कभी कभी क्या करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं कि सारा संसार भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। मतलब उनको वो बात इतनी अच्छी लगती है। जैसे कि बालकों की तोतली बोली, पालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और ना कर दे और उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। कहने का भाव यह है कि बालकों की तोतली बोलियां जो होती हैं, मीठी मीठी बातें जब बच्चे करते हैं तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और उनकी बातों में कवियों ने उसी रसीली उक्तियों में उसको प्रस्तुत किया है। वक्ताओं की प्रभावशाली सशक्त बात जो आकर्षक होती है, कभी कभी कोई मनुष्य कोई वक्ता ऐसा बोल देता है कि उसकी बात से हम प्रभावित हो जाते हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, उसके उपदेश से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, कभी जीवन वैराग्य के रूप में भी आ जाता है। जैसे कोई संत महात्मा है, वो अच्छे प्रवचन देते हैं तो क्या मुझे भगवान के प्रति जिसको आस्था नहीं होती उसको भगवान के प्रति आस्था हो जाती है। तो इस प्रकार कभी कभी कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जिनकी बोली हमें प्रभावित करती है, वह सभी चित्त को मुग्ध कर देती है। उनकी बातें ऐसी होती हैं कि चित्त को मुग्ध, क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि की विशेष समझ नहीं होती है, जो जानवर होते हैं उनको कोई समझ नहीं होती, लेकिन कभी कभी उनको तू तू करके पुचकार करके कुछ चीज़ें हम सिखा देते हैं। वो कैसे सिखाते हैं? बात के माध्यम से, वो भी हमारी बातों को समझने लगते हैं। क्योंकि जो इस बात से प्रभावित नहीं होते वो तो पशु हैं, क्योंकि वो पत्थर की शिला के भांति हैं और वे कठोर और शुष्क होते हैं। मनुष्य कैसा भी होता है जिनके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो, कैसा भी मनुष्य हो, अगर वो अपने हृदय की बात अच्छे ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है तो ऐसा नहीं कि उसकी बातों का असर उस पर नहीं पड़ेगा, उसकी बातों का उस पर असर अवश्य पड़ेगा। तो लेखक ने इसमें क्या किया है, अपनी बात के माध्यम से अच्छे वक्ताओं को, अच्छे ऋषि मुनियों को, संसार के कुछ लोगों को प्रभावित करने की बात कही है। मर्द की जबान, बच्चों ये है आपका संकेत है, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार मर्द की जबान एक नहीं होती और गाड़ी का पहिया बराबर चलता रहता है, वैसे लोगों की बातें भी बदलती रहती हैं। जो आज जो बात है कल ही स्वार्थता के वश हुजूरों की मर्जी के मुताबिक हो जाती है। कहने का भाव ये है, लेखक कहता है कि भारत के अनेक कुपुत्रों का तरीका अपना रखा है कि अपनी बात एक जुबान पे नहीं रखते। आज उन्होंने किसी को दूसरी बात कही, कल को दूसरी बात कही, परसों दूसरी बात हो जाती है। जिस प्रकार गाड़ी चलती है उसका पहिया स्थिर नहीं रहता, वैसे लोगों की बात का स्थिर रहना मुमकिन नहीं है। ठीक उसी प्रकार कथन है कि स्वार्थी लोगों का कथन है कि जाति देश और संबंध, जाति देश और संबंध इसका कोई महत्व नहीं कहते, वो उसका कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि किसी के ऊपर बात पे विश्वास ही नहीं है। कभी कोई ये बात कह के हमें प्रलोभन देता है कि आज ये तुम्हारा काम हो जाएगा, कल उसका काम नहीं होता तो कहते तुम तो अपनी बात से मुकर गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मर्द की जुबान का कोई स्थिर नहीं है कि वो आज जो कह रहा है वो कल भी उसको करे।
अब लेखक कहता है कि किसी महान उद्देश्य की साधना के लिए, किसी महान उद्देश्य की साधना के लिए अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं अपने बातों को, अपनी बातों को किसी के माध्यम से समझाते हैं तो वो कभी कभी सटीक भी बैठती है, लेकिन पूरी ऐसी नहीं होती है। मानव जाति ये भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग के समय काम करता है जिसमें उसका हित छिपा होता है। वो तभी कार्य करता है जिसमें देश कल्याण का हित छिपा होता है, स्वयं उसका भी स्वार्थ होता है, तभी वो किसी काम के लिए आगे बढ़ता है और बात के माध्यम से समझाता है, तब वो अपनी बात को स्थिर रहता है। जिस प्रकार इसका कोई नियम प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेम का हित छिपा होता है। जैसे कोई दो लोग प्रेम कर रहे हों तो प्रेमी का प्रेमिका के हित में जो छिपा रहता है वही बात करता है, वो उसी बात पे अमल रहता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी बातों से भी मुकर जाता है। उसी प्रकार लोग देश के सेवा के लिए जो भी बात करते हैं उसमें भी उनका स्वार्थ छिपा रहता है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कोई बात कि कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। मनुष्य का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जहाँ पे अपने पापी पेट का सवाल हो, जहाँ पे अपनी बात हो, जहाँ पे लोगों से अपना बात कहना चाहिए, वो बात नहीं बदलनी चाहिए। यदि बात बदलने में मानव जात की भलाई होती तो देश का कल्याण होता। या प्रेम प्रसंग में प्रेमिका का हित छिपाता तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं होते। इसलिए इसमें जो कार्य अच्छा हो हमें वही कार्य करना चाहिए, वही कार्य बातों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तो मर्द की जबान चलते फिरते रहने का तात्पर्य है कि स्वार्थवश बात बदलने में विलंब ना लगाना है, मतलब स्वार्थ के लिए किसी बात में देरी नहीं करनी चाहिए। इसी बात को लेकर के देश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, समाज के लिए और अपने कल्याण के लिए लेखक ने बात के माध्यम से इन बातों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है।